हमने भी सरकार मुर्दाबाद, किसान केसरी चौधरी सिंह कटोला जिंदाबाद, कांग्रेस चौधरी प्रकाश कटोला अमर रहे, जगत चौधरी लाला रहे, किसान केसरी चौधरी सिंह कटोला जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ज्यादा बारिश की वजह से पूरे प्रदेश भर में किसान की फसल खराब हुई। हमने लगातार सरकार से आग्रह किया और कहा कि आप जो खेतों में खड़ा हुआ पानी उसको निकालने का काम करो और उसके साथ साथ 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजे के रूप में दो, वो अपनी फसल की बिजाई की तैयारी कर सके। अनेक दफा आगाह करने का काम किया, लेकिन सरकार में बैठे लोग हरियाणा प्रदेश के किसान की चिंता करने के बजाय बिहार के चुनाव में व्यस्त हो गए। किसान मर रहा था, किसान कमजोर हो रहा है, किसान की अगली फसल की बिजाई के लिए आज दिक्कत और कठिनाई है। सत्ता में बैठे लोग जो है हरियाणा दिवस के नाम पे जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला लिया था कि हम 3 तारीख को पूरे प्रदेश भर में जिला हेड के माध्यम से गवर्नर को एक मेमोरेंडम देने का काम करेंगे, मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी किसान के खेत में खड़ा हुआ पानी निकाला जाए, 50,000 रुपया मुआवजा दिया जाए और उसके साथ साथ जो आज किसान की फसल धान की है, बाजरे की है, जिसको आज सरकार खरीदने की बजाय सस्ते पे बेचने में मजबूर कर रही है, उससे जो कम दाम में जो उसकी फसल दी गई है उसकी भरपाई की जाए, उसको उसका पैसा दिया जाए। अगर ऐसा सरकार ने नहीं किया तो आज हम जो मेमोरेंडम देंगे उसके बाद हम इनको 1 हफ्ते का समय देंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर या तो हमारी मांगों पे सरकार विचार करेगी, मानने का काम करेगी। अगर सरकार ने इसमें कोई कोताही करी तो फिर 7 दिन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठक करके अगला और सख्त कदम उठाने का काम करेंगे। अरे सरकार को जब तक किसान को उसकी मुआवजा नहीं मिल जाएगा, उसकी खेत की बिजाई नहीं हो जाएगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है लगातार किसान के साथ खड़ा होकर के उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। अब मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को कहना चाहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर आए, लोगों की जो भावनाएं हैं वो सरकार तक पहुंचाने का काम करे, आकर के मेमोरेंडम लेकर के जाएं और जो आज हजारों की संख्या में साथी आए हैं इन्हें आश्वस्त करके जाए प्रेस के सामने कि जो मांग आपने हमारे सामने रखी है, जो आप मेमोरेंडम लेकर के आए हैं, मैं इस मेमोरेंडम को डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचाने का काम करूंगा। इस बात का विश्वास और भरोसा देकर के जाए। मैं जो कोई अधिकारी यहाँ खड़े मेरी बात सुन रहे उनसे कह रहा हूँ कि आप जाओ, जाकर के डिप्टी कमिश्नर से कहो कि वो आकर के हमारा मेमोरेंडम लेकर के जाए और जो हमारी बात हम आपके सामने रख रहे हैं वो गवर्नर तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। हमने आज पूरे प्रदेश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर सरकार को एक मेमोरेंडम दिया है, पानी की निकासी का, किसान की फसल का, जो जमीन जिसमें पानी खड़ा उसके मुआवजे का, और उसके साथ साथ एमएसपी पे जो आज खरीद नहीं हो रही, ना धान की हो रही और ना ही बाजरे की हो रही।
इसके लिए आज हमने एक मेमोरेंडम दिया है कि तुरंत मुआवजा दिया जाए, तुरंत पानी निकाला जाए और जो सस्ते में फसल बिकी है उसकी भरपाई की जाए। हमने अल्टीमेटम और दिया है एक बार कि आपको फिर हफ्ते का टाइम देते हैं। हैरानी की बात है, हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री हरियाणा के किसान की चिंता करने की बजाय बिहार में घूम रहे हैं। उसको बिहार की चिंता है, हरियाणा की चिंता नहीं है। आज ये लोग हजारों की संख्या में इसीलिए इकट्ठा होकर के आए हैं और आगाह करने के लिए आए हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, नहीं निभाओगे तो हमें मजबूर होकर के सड़कों पे उतरना पड़ेगा और सड़कों पे उतर करके किसान के साथ जब तक न्याय नहीं होगा हम उनकी लड़ाई को लड़ने का सरकार काम। तो पीठ थपथपा रही है, हमने 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे दिया है। कहाँ दे दिया, किसको दे दिया? कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। 15,000 से ना तो किसान के खेत से पानी निकल सकता, ना उसकी अगली फसल की बिजाई होती है। आजकल 50,000 रुपया कम से कम पर एकड़ का खर्चा है। 50,000 रुपया कम से कम दे, ये हमारी डिमांड। अल्टीमेटम क्या दिया है आपने? हमने एक हफ्ते का समय दिया है कि हफ्ते के अंदर अंदर या तो सरकार कोई अच्छा कदम उठाए, नहीं उठाएगी तो फिर हम अपने साथियों को साथ लेकर के चाहे सड़कों पे आकर के लड़ना पड़े, चाहे हमें घेराव करना पड़े, चाहे कोई गिरफ्तारियां देनी पड़े, फिर बड़ी लड़ाई। एक सवाल और है, क्या INLD रोहतक में स्टेट ऑफिस खोलने जा रही है? नहीं, हमारा स्टेट ऑफिस चंडीगढ़ में है और वहीं से ही हमारा स्टेट ऑफिस काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा पार्टी का दफ्तर है, जो जिले का दफ्तर है। हम जिले की जितनी भी एक्टिविटी है हम अपने यहीं के दफ्तर से करें। बिहार चुनाव के क्या नतीजे देखते हैं आप? बिहार के तो अभी बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन हालात ऐसे है कि भाजपा वहां से जाएगी, पता नहीं आएगी। संपत सिंह, अब ये बात तो चौधरी संपत सिंह बता सकते हैं। मैं उनसे जरूर ये कहूंगा कि आप हमारे बहुत पुराने साथी हैं और आपने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है और मुझे उम्मीद और भरोसा है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आकर के फिर से प्रदेश के लोगों के बीच में खड़े होकर के संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। बधाई देता हूँ बहुत बहुत, और खास करके वैशाली वर्मा को इस बात की बधाई देता हूँ। पूरे प्रदेश को इस बात को लेकर के बधाई है कि हमारी उस बेटी ने उस वर्ल्ड कप को बदलने का काम किया। तो बहुत बहुत बधाई।